हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी का लेसन नंबर 8 पुंदाचे साहस इसके क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, 2-3 वाक्यांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन 2 और 3 सेंटेन्सेस। अ, झाडे शेते हिरवीगार कशामुळे झाली होती? झाड और खेत सब हरे भरे क्यों हो गए थे? उत्तर, पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे झाडे शेते हिरवीगार झाली होती। बारिश का मौसम था इसलिए झाड़ और खेत हरे भरे हो गए थे। आ, कुंदा केव्हा पोहायला शिकली होती? कुंदा ने तैरना कब सीखा था? उत्तर, कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षी पोहायला शिकली होती। कुंदा 8 बरस की उम्र में तैरने सीख गई थी। ई, कुंदाला नदीवर कोणते दृश्य दिसले? कुंदा जब नदी पर पहुंची तो उसको क्या दिखा? उत्तर, आजूबाजू से लोग आवाज़ ऐकून नदीकडे धावत होते। आजूबाजू के लोग आवाज़ सुनकर नदी की तरफ भाग रहे थे। मुलांचा गलका वाढला होता। बच्ची लोगों का आवाज़ बढ़ गया था। रजिया पाण्यात गटांगड्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती। रजिया पानी में डूब रही थी और पानी में ऊपर नीचे होकर पानी नदी में बहते हुए जा रही थी। हे दृश्य कुंदाला नदीवर दिसले। कुंदा को नदी पर ये सब कुछ दिखा। ई, नदीच्या काठावरचे लोग कुंदाला कोणत्या सूचना देत होते? नदी के किनारे पर जो लोग खड़े थे वो कुंदा को क्या कह रहे थे? उत्तर, कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर, ही सूचना नदीच्या काठावरचे लोग कुंदाला देत होते। नदी के किनारे जो लोग थे वो लोग क्या बोल रहे थे कुंदा को? कुंदा पानी का फोर्स बढ़ रहा है, तू पीछे मुड़ जा, वापस आ जा। ऊ, रजियाच्या आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू का आले? रजिया के माँ के आंखों से खुशी के आंसू क्यों आए? उत्तर, रजिया आणि कुंदा या दोघींना सुखरूप पाहून रजियाच्या आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू आले। रजिया को और कुंदा को दोनों को सेफ देखकर उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है, ऐसा देखने के बाद रजिया के माँ के आंखों से खुशी के आंसू आए। प्रश्न 2, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा, यानी ऑपोजिट वर्ड्स लिखो। अप्रसन्न, प्रसन्न का आएगा अप्रसन्न। दूरवर, जवळपास। शूर, भित्रा यानी बहादूर और बुजदिल। हसणे, रडणे। पुढे, मागे। लवकर, उशीर यानी जल्दी, लेट। प्रश्न 3, पोहण्यामध्ये तरबेज असलेल्या व्यक्तीला जलतरणपट्टू म्हणतात। या प्रकारचे खालील शब्द वाचा व त्यांच्या योग्य जोड्या लावा। जो तैरने में एक्सपर्ट होता है उसको मराठी में जलतरणपटू कहते हैं, तो ये बाकी को क्या कहते हैं ये हमको जोड़ी लगाना है। तो क्रिकेट खेलण्यात पटाईत, जो क्रिकेट खेलने में बहुत एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? तो जिस वर्ड के आगे क्रिकेट होगा वही होगा वो, तो नंबर 2 क्रिकेट पटू, ये इसका आंसर है। धावण्यात पटाईत यानी भागने में जो एक्सपर्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? 3 नंबर धावपटू, भागने में एक्सपर्ट। तीसरा, भाषण करण्यात पटाईत यानी भाषण करने में जो एक्सपर्ट है उसको क्या बोलते हैं? 1 वक्ता, ये इसके आंसर है। प्रश्न 4, खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू गोष्टी लिहा। ये सब खेल खेलने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो लिखो। क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है? बैट, चेंडू, स्टम्प्स, चेंडू यानी बॉल। कबड्डी, कबड्डी के लिए मातीचे मैदान, मिट्टी का मैदान चाहिए। ई, फुटबॉल, फुटबॉल के लिए मैदान, बॉल, मैदान चाहिए और फुटबॉल चाहिए खेलने के लिए। ई, लींबू चमचा, लींबू चमचा खेलने के लिए लींबू और चमचा। ओ, संगीत कुर्सी, संगीत कुर्सी यानी म्यूजिकल चेयर्स जो खेलते हैं ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? कुर्सियाँ और रिकॉर्ड प्लेयर, यानी चेयर्स चाहिए और म्यूज़िक चलाने के लिए कोई रिकॉर्ड प्लेयर चाहिए। ओ, विटी दांडू, तो इसके लिए क्या चाहिए? विटी और दांडू। लगोरी, लगोरी के लिए क्या चाहिए? ठिकरिया और चेंडू। लगोरी यानी वो जो 7 पत्थर छोटे छोटे रखते हैं ना एक के ऊपर एक, तो उसको ठिकरी बोलते हैं, तो वो 7 ठिकरी और बॉल चाहिए। ए, पोहने यानी तैरने के लिए क्या चाहिए? नदी या स्विमिंग पूल, यानी तैरने की जगह चाहिए, कोई नदी चाहिए या कोई स्विमिंग पूल चाहिए। उसके लिए कपड़ा तो आप कोई भी पहन सकते हो या स्विमिंग सूट, गॉगल, ये सब भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5, कंसातील वाक्प्रचार दिलेल्या वाक्यांत योग्य ठिकाणी वापरा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा सही है वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। शाळेची सुट्टी झाल्याबरोबर शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांचा डॅश वाढला, तो छुट्टी होने पर
मैदान में स्टूडेंट्स लोग का क्या बढ़ जाएगा, दंग होणे होगा या गलका वाढणे होगा, तो गलका वाढणे होगा. तो विद्यार्थ्यांचा गलका वाढला, ये आन्सर आएगा. आ, परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात डॅश झाली, तो परीक्षा में मुले क्या होंगे, दंग होणे. तो परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात दंग झाली. प्रश्न 7. तुम्ही रझियाचे हितचिंतक आहात, या नात्याने तिला कोणत्या सूचना द्याल. तुम रज़िया के खैरख्वाह हो, तो इस नाते से तुम रज़िया को क्या सूचना दोगे, क्या उसको तुम अपने तरफ से नसीहत दोगे, क्योंकि उसके साथ ऐसा हादसा हो गया, तो अब तुम उसको क्या कहोगे. तो उत्तर, रज़िया तू नदी किनारे जाऊ नकोस, रज़िया तू अब नदी के किनारे मत जाना. मैत्रिणीसोबत गेली तर किनाऱ्यापासून दूर खेळ. अगर अपनी सहेलियों के साथ कभी गई तो किनारे से दूर ही रहना, किनारे से दूर खेलना. पाण्यात एकटी कधीच उतरू नको, पानी में कभी भी अकेले मत उतरना. कुंदापासून लवकर पोहायला शिकून घे, और कुंदा क्योंकि बहुत एक्सपर्ट स्विमर है, तो उससे तू क्या कर ले, जल्दी से स्विमिंग सीख ले, ताकि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो तैर सके. प्रश्न 8. पाठ वाचून तुम्हाला कुंदाचे कोणकोणते गुण जाणवले ते लिहा. यानी इस लेसन से कुंदा के क्या क्या गुण, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, ये आपको मालूम पड़ी, वो लिखो. तो क्या क्या गुण मालूम पड़ा, उसमें से 4 लिखना है बच्चों. देखो हमने क्या लिखा है, साहसी यानी बहादुर, चिकाटी यानी बहुत ज़िद है उसके अंदर, जो ठान लेती है वो करती है, उसको बचा के ही रही वो. धैर्यवान यानी बहुत सब्र वाली. धाडसी यानी बहादुर. प्रश्न 9. कुंदाचे अभिनंदन करणारा कोणता संदेश तुम्ही भ्रमणध्वनीवरून पाठवाल ते खालील चौकोनात लिहा. यानी कुंदा ने इतना अच्छा काम किया है, तो उसका अभिनंदन करने, उसकी तारीफ करने तुम उसको क्या मैसेज भेजेंगे मोबाईल पर, ये लिखो. तो उत्तर, आपला जीव धोक्यात घालून तू रझियाला वाचवले, किती धाडसी मुलगी आहे तू, तुझ्या साहसाचे कितीही कौतुक व अभिनंदन करावे ते थोडेच आहे. यानी तो तूने अपनी जान धोखे में डालकर रज़िया को बचाया, तो कितनी बहादुर लड़की है. तेरी बहादुरी की कितनी ही तारीफ़ और कितने ही अभिनंदन किया जाए वो कम है, कितनी तारीफ़ की जाए वो कम है. अभी आपण समजून घेऊया. तो क्या समझना है इसमें, खालील शब्द समूह वाचा. तो ये पैसेज रीड करो. इसमें देखो क्या समझाया हमको. ग्रामर का ये लेसन है, ग्रामर के बारे में दिया हुआ है. तो पहले हमको नाउन, सर्वनाम ये सब समझाया था, अभी इसमें विशेषण समझाएंगे. तो चलो पढ़ते हैं हम लोग. सुंदर फुले, गोड आंबा, उंच डोंगर, ताजे दूध, पिवळा झेंडू, 7 केळी, लांब नदी, अवखड़ मुले. तो ये सब में चलो रीड करते हैं, इसमें समझ में आएगा. वरील शब्द समूहात यानी ऊपर जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं, उसमें फुले, आंबा, डोंगर, दूध, झेंडू, केळी, नदी, मुले ही नामे आहेत. यानी ये जो सेकंड है, यानी सुंदर फुले, तो फुले क्या है, ये सब क्या है, नाउन्स है, किसी चीज़ के नाम है. और उससे पहले वाला जो आया है वो क्या है, तर सुंदर, गोड, उंच, ताजे, पिवळा, 7, लांब, अवखड हे शब्द त्या नामांबद्दल विशेष माहिती सांगणारे शब्द आहेत. तो ये जो पहले आया है, ये उस नाउन के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन, कुछ स्पेशल जानकारी हमको दे रहे हैं. तो अशा शब्दांना विशेषण म्हणतात. तो ऐसे जो वर्ड्स है जो नाउन के पहले आते हैं और नाउन के बारे में हमको कुछ खास जानकारी देते हैं, उनको विशेषण कहते हैं. जैसे सुंदर फूले, तो फूल के बारे में एक कुछ जानकारी दिया है कि फूल कैसे है, फूल सुंदर है. गोड़ आंबा, आंबा कैसा है, आंबा गोड़ है, मीठा है. तो नाउन के बारे में वो हमको स्पेशल जानकारी दे रहा है. तो ऐसे शब्द को बोलते हैं विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव. तो अभी यहाँ क्या दिया है, खालील आकृतीत गुलाबाच्या फुलाला 8 विशेषणे लावली आहेत, ती समजून घ्या. अभी एक ब्रैकेट में गुलाब का फूल है और गुलाब के फूल को 8 विशेषण लगाया गया है, यानी 8 एडजेक्टिव्स उसके दिए हुए, उसके बारे में 8 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है जो उसके बारे में कुछ हमको खास जानकारी दे रहे हैं. तो चलो पढ़ते हैं इनको. टवटवीत, सुंदर, नाजुक, सुवासिक यानी बहुत अच्छी खुशबू वाला, टपोरे, रंगीत बहुत अच्छा कलर है, लाल भड़क एकदम लाल कलर का, ताज़े एकदम फ्रेश. तो गुलाब के पहले हम लोग ये सब वर्ड्स लगाएंगे तो उसके बारे में कुछ खास जानकारी मिल जाएगी. तो ये 8 विशेषण थे बच्चों.
अभी क्या दिया है, खालील चित्रांना दोन दोन विशेषणे लावा। अब एक पिक्चर दिया है, उसको हमको दो एडजेक्टिव्स लगाना है, दो विशेषण लगाना है। तो पहला पिक्चर क्या है बच्चों, पहला पिक्चर है इमारत, बिल्डिंग। तो इसमें क्या दो विशेषण हम लोग लगा सकते हैं, आप लोग ज़रा सोच के लगाओ। तो इमारत यानी ऊंची इमारत, और गगनचुंबी इमारत यानी आसमान को छूने वाली इमारत। ऐसा हम लोग दो इसमें विशेषण लगा सकते हैं। और भी कुछ सोच के आप लोग लगाओ बच्चों। अभी ये दिया है ससा, तो ससा को क्या विशेषण लगा सकते हैं, छोटा ससा या पांडरा ससा, यानी सफ़ेद ससा या छोटा ससा। तो ये इसका विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आप लोग दूसरा भी लगा सकते हैं सोच के बच्चों कुछ और। अभी ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है, वाटरमेलन। इसको मराठी में क्या बोलते हैं, तरबूज। तो इसके लिए क्या विशेषण लगा सकते हैं, लाल तरबूज, यानी तरबूज अंदर से कैसा होता है, लाल होता है। और गोड़ तरबूज यानी उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। तो गोड़ तरबूज। अभी ये क्या है, हाथी है। तो हाथी को क्या लगा सकते हैं, मोठा हत्ती, मराठी में हत्ती बोलते हैं। मोठा यानी बहुत बड़ा हत्ती, और वजनदार हत्ती यानी बहुत वजन वाला हत्ती, तो बहुत वजनदार होता है। तो ये हम लोग उसको विशेषण लगा सकते हैं बच्चों। और भी कुछ आप लोग लगा सकते हैं सोच के। अभी ये क्या है, खालील वाक्य वाचा। अभी एक और ग्रामर का दिया है पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। चलो पढ़ते हैं इसको। अरे रे तू पडलास। आ शाबाश छान खेळलास। ई अरे वाह छान कपडे आहेत। तो ये सब चीज़ में क्या है, उत्कट भावना व्यक्त करताना ती दाखवणाऱ्या शब्दांच्या शेवटी असे चिन्ह देतात। या चिन्हाला उद्गार चिन्ह म्हणतात। ये ऐसे चिन्ह को क्या बोलते हैं, उद्गार चिन्ह। तो ये कब लगाया जाता है, उत्कट भावना यानी एकदम फीलिंग्स, एकदम खास फीलिंग्स के साथ जो बात बोली जाती है, तो उसके लिए ये लगाया जाता है। अरे रे, शाबाश, अरे वाह, ऐसा जो एक्सक्लेमेटरी चीज़ें होती है उसके साथ में ये लगाया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसको हमको ध्यान में रखना है बच्चों। तो इसको अच्छे से लेसन को, क्वेश्चन आंसर्स को अपने बुक्स में लिख लो। और नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।